लक्ष्मी को दिखाइए। लक्ष्मी, आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो माफी चाहता हूं कि ऐसे समय में जब आपके पास बहुत कम वक्त है, ऐसे समय में हम लोग आपका वक्त ले रहे हैं। बोलिए, आपकी पीड़ा क्या है लक्ष्मी? सर, पिछले 15-20 दिनों से हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है, जो ब्लीडिंग पार्टी है उनके ही नेता है 50 से ज्यादा जिन्होंने सपोर्ट दिया है। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि सर, क्या सत्ता का केंद्र कौन है? सत्ता का केंद्र सर, इनमें से जिन सब लोगों ने हमको आश्वासन दिया है, उप मुख्यमंत्री है, 40-50 के आसपास सांसद और विधायक है। अगर इनकी बात नहीं मानी जा रही है तो फिर सर हम किसके पास जाएं सर? 15-20 दिनों से आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं कि आपकी बात पहुंचाई जा रही है, आपको सीएम साहब से मिलवाया जाएगा, आपका डेलीगेशन जा रहा है, हम आपकी पीड़ाएं समझ रहे हैं। तो सर, ये कब होएगा फिर? आप मतलब ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी कैसे हो सकती है सर? सर, ये सीएम साहब के अधिकार क्षेत्र का वो है सर। पिछली बार भी जब चुनाव में 2021 की भर्ती में, जब चुनाव में 15 दिन का टाइम मिला था सर उनको, 15 दिन वो हुए थे, टीचर्स वगैरह जो थे उनका, तो भर्ती उसी उस पे पोस्टपोन की गई थी सर, कि उनका 15 दिन का टाइम खराब हुआ है, उनको पढ़ाई का आरएस की टाइम नहीं भर्ती? मिला। जी सर। और और वो अभी जो कैबिनेट की भर्ती है बैठक लेकर के इसमें, पोस्टपोन कर दी गई थी? जी सर, सर इसी बात पे की गई थी सर। इसका मेन मुख्य जो कारण था वो ये था कि जो वो चुनाव थे टीचर्स जो लक्ष्मी। लोग हैं उनको पढ़ाई का यहाँ पर टाइम अब नहीं मिला चुनाव है। और नहीं है सर ना? फिर जो चुनाव जो है सिर में सिर्फ उसमें सर सिर्फ 15 दिन का टाइम लगा था। और जबकि आप ये वाला टाइम देखो तो 22 अप्रैल को वो हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ था, जी। और उसके बाद में 7 मई को ये हुआ है आपका। और अभी तक ये कितना टाइम हो गया? कम से कम हमें ऑपरेशन 55 दिन सर सिंदूर हो और गए उसके हैं। बाद डिस्टर्बेंस। ठीक है वही लक्ष्मी, मैं हमारे आता हूँ 55 वापिस दिन में। खराब हो गए मैं हैं आता सर। हूँ। और जी। लगभग 300 सीटें बर्बाद हो रही है सर। क्या इसका कहना जवाब कोई चाहती हैं क्यों आप नहीं दे पा सरकार रहा? से इस वक्त? क्या कहना चाहेंगी? संक्षेप में मैं यही बताइए। कहना चाहूंगी कि सर, या तो आपको पहले आश्वासन नहीं देना चाहिए था, और अगर आपने आश्वासन दिया है तो अब बच्चों को इस तरह से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। संविधान का पालन किया जाना चाहिए। संविधान में एक फेयर कंपटीशन हमें दिया गया है सर। और दूसरी चीज है कि आप हमारा ये हक नहीं छीन सकते सर। 300 पद जो बेकार हो रहे हैं, जो हमारा समय बर्बाद हुआ है, जो बच्चों के पैसे बर्बाद हुए हैं, जो आपकी टेक्निकल जो एरर है, उसका हमें बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए सर। जी, मैं आता हूं आपके पास में। मनोज भी हमारे साथ में हैं। मनोज मीणा, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप भी पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं, आपकी क्या डिमांड है? और आज मैं देख रहा था कि कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही थी, इतनी भयंकर गर्मी में जो छात्र छात्राएं बैठे हैं वो बीमार भी हो रहे हैं, अस्पताल उनको ले जाना पड़ रहा है। जी सर, हमें पिछले 4 दिन से धरने पे बैठे हैं और 2 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, जिनमें 2 बच्चियां हैं, 3 हमारे भाई हैं। और आज हमारे साथ में जो छात्रा है अंजलि, उनकी तबीयत खराब हो गई क्योंकि 50 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सरकार की संवेदनाएं, मुझे लगता है कि हमारे छात्रों के लिए मर चुकी है। पूरी सरकार ने हमसे वादा कर रखा है, चाहे मदन राठौड़ जी हो, चाहे कोई भजन लाल जी हो, चाहे तमाम और मंत्री हो, उन्होंने कहा कि आपकी मांग जायज है, आपके एग्जाम को हम 3 महीने आगे बढ़वाएंगे। और कल आप ही के डिबेट चैनल में डॉक्टर अपूर्वा जी ने कहा था कि जो फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग कर रहे हैं, इनकी मांग जायज है और इनकी मांग पे विचार कर रहे हैं और इनकी डेट आगे बढ़ेगी। लेकिन आज क्या हुआ? अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा। हम धरने पे बैठे हैं, कोई हमें सूचना नहीं मिल रही क्या बात चल रही है, क्या नहीं चल रही। कब तक हम बैठे रहेंगे? इन बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है सर। इन बच्चों को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? वो ये सब किसान के बच्चे हैं, या पढ़ने के लिए आए, कंसर्न करने के लिए आए बेचारे। सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस मांग को मानना चाहिए, क्योंकि नेट यूजीसी का एग्जाम सर फर्स्ट ग्रेड से टकरा रहा है। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 2 एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। और सर, नेट यूजीसी के चलते यूपी में पीजीटी का एग्जाम यूपी सरकार ने पोस्टपोन कर दिया, वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो राजस्थान सरकार क्यों नहीं समझ रही? क्या राजस्थान सरकार की भावना छात्रों के लिए मर चुकी है? हम इनके भरोसे पे बैठे सर। अभी तो हमें सरकार का विरोध नहीं कर रहे, सरकार का सपोर्ट ही कर रहे हैं कि सरकार अपना वादा निभाए। और सरकार अगर हमारे साथ विश्वासघात करेगी तो ये युवा विरोध में उतरेंगे और हो सकता है टंकी आंदोलन शुरू हो जाए, हो सकता है रेल रोको आंदोलन शुरू हो जाए, हो सकता है सड़क रोको आंदोलन शुरू हो जाए। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से कहना चाह रहा हूं, आपके प्रवक्ता जी कल कह रहे थे कि आपकी मांग जायज है, हमारी सरकार विचार कर रही है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि विचार कब तक करोगे? ये बच्चे मर जाएंगे जब करोगे क्या विचार? इन बच्चों की हालत देखिए सर, इस टेम्परेचर में कैसे बैठे हैं, कितनी गर्म हवा चल रही है, बिना टेंट के बैठे हैं,
धूप में बैठे, बिना कुछ खाए बैठे। आज 30 घंटे से ऊपर का समय हो गया, कोई इनकी कोई हालत की कोई पूछ नहीं रहा कि आप कैसे हो, क्यों बैठे हो। सरकार राजस्थान में कहीं दिखाई नहीं दे रही। भजन लाल जी, आपको राजस्थान के युवाओं ने इसीलिए वोट दिया था कि राजस्थान के युवा धूप में मरते रहे और आप ठीक है। अनसुनी करोगे। हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से कि हमारी मांग कोई जायज नहीं है क्या? लोकतंत्र में मांग नहीं कर सकते? क्यों सुनवाई नहीं कर रही है आपकी सरकार? और जब दो एग्जाम एक साथ टकरा रहे हैं तो जवाब दीजिए कि कैसे संभव है कि एक छात्र 2 एग्जाम दे लेगा? बताइए मेरे को आप। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इतना भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारे छात्र जो है वो इतनी भीषण गर्मी में भी धरने प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या कोई इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है या फिर कोई सुनना ही नहीं चाहता इन्हें? हेमंत जी, बड़े ताजुब की बात है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लाडले, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इकाई के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ साहब अमर जवान ज्योति जैसे पवित्र स्थान पर जाकर राजस्थान के नौजवानों को विश्वास देने का काम करते हैं। वहां का छात्र, वहां का अभ्यर्थी कह रहा है कि वो विष दे जाते तो ज्यादा बेहतर होता, विश्वास नहीं देकर जाते। कैबिनेट मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 50-50 से ऊपर के एमएलए, पूरा राजस्थान का विपक्ष, ये सब लगा करके परीक्षा को आगे कराना चाह रहा है। लेकिन राजस्थान में वो पर्ची अभी तक नहीं पहुंच पाई है जयपुर के अंदर जिससे सबकी सुनी जाए। मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में अब तक तो सर्कस चल रहा था, ये हम बार बार कहते हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है? सरकार में मंत्रियों की नहीं चल रही है, राजस्थान इकाई के अध्यक्ष की नहीं चल रही है, राज्यसभा सांसद की नहीं चल रही है, 2 डिप्टी सीएम की नहीं चल रही है, 50 से ज्यादा विधायकों की नहीं चल रही है, तो चल किसकी रही है? किरोड़लाल मीणा लगातार वह धरनास्थल पर जा रहे हैं, छात्रों को आश्वासन दे रहे हैं, छात्र परेशान हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, 50 के लगभग का टेम्परेचर है, सड़क पे बैठे, डामर की सड़क पे, ऊपर छत नहीं है, टेंट नहीं है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन सरकार को चिंता नहीं है। सरकार तो आपको भी कौन सी चिंता है? आपके कौन से बड़े नेता आकर के इन छात्रों के पास एक दिन बैठ गए? अरे आधा घंटा ही बैठ जाते। विपक्ष के नाम पे थोड़ी सिंपैथी हमारे युवाओं बेरोजगारों के साथ होती तो एसी के कमरों में, स्टूडियो में बैठ करके इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं करते। हेमंत जी, पूरा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले के खिलाफ एक बड़ा नेता आपके भी प्रदेशाध्यक्ष हैं, आपके भी नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके भी पूरे मुख्यमंत्री हैं, ये 21 दिन से बैठे हैं आरएस वाले, आरएस मेंस को जो है उसको मांग करने वाले। उधर वो जो जेडीए पार्क में मनोज मीणा बैठे हैं, एक जना तो कोई जाकर के आप लोगों में से बैठ जाता, पता चलता कि टेम्परेचर और इसमें सहानुभूति कैसे रखी जाती है। खैर, मैं आता हूं आपके पास में। अशोक जी, कांग्रेस कह रही है कि सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है, ये छात्र कह रहे हैं और लगातार ट्वीट करके हजारों की तादाद में मुझे टैग करते हुए, न्यूज़ 18 राजस्थान को टैग करते हुए लिख रहे हैं कि भाई आप विष दे देते, विश्वास तो नहीं देते, और चल किसकी रही है? चारों तरफ एक ही सवाल पूछ रहे हैं। आपने भरोसा दिया, 21 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं और अब आप 17 तारीख को एग्जाम करा लोगे। इनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ और इसका जिम्मेदार कौन है अशोक जी? देखो हेमंत जी, सबसे पहले तो आप देखिए कि यदि आरपीएससी एक संस्थान है और वो संस्थान स्वायत्तता लिए हुए है और संविधान के अनुसार वो उसको चलना